कई कई फोटो आप देखेंगे तो इनके समर्थक कहेंगे कि मोदी जी शेर हैं, होंगे, हम तो इंसान हैं। और आप ये सवाल लेकर के क्यों आते हैं, मोदी नहीं तो हु? मोदी नहीं तो हु ये कहां से आ गया? तो हम लोग नेहरू जी के बाद ही पूछते नेहरू नहीं तो हु, इंदिरा जी के बाद पूछते इंदिरा नहीं तो हु। उस वक्त तो नहीं पूछ रहे थे, हु नहीं कर रहे थे। अभी ये हु क्यों कर रहे हैं? हु इज दिस अमित शाह? हु इज दिस? हाउ कैन ही से कि वो जो है 50 साल देश में राज करेंगे? और ये राज करेंगे क्या होता है? आप अकबर के औलाद हैं कि आप राज करेंगे? देश में राजतंत्र चल रहा है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये ईवीएम वाला कॉन्फिडेंस तो नहीं है। मैं बार बार सोचता हूं, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसा आपको पेट्रोल पंप पर दिखता होगा, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको जियो के प्रचार में दिख जाएगा, लेकिन बीएसएनएल के प्रचार में नहीं दिखेगा। मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि आप किसके प्रधानमंत्री हैं? आप सरकारी प्रधानमंत्री हैं कि आपका भी निजीकरण हो गया है, आपका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है? यह सवाल मैं पूछ रहा हूं। संसद भवन चल रहा है हमारे टैक्स के पैसों से, जनता के टैक्स के पैसों से। सरकार वेतन लेती है हमारे टैक्स के पैसे से। प्रधानमंत्री घूमते हैं, ठीक है, जहाज अदानी का है, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश के हैं ना, हमारे टैक्स के पैसे से। और प्रचार कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी का, ठेका दिलवा रहे हैं प्राइवेट कंपनी को। एक एक करके इस देश के सरकारी संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है। ये कोई कह दे कि सरकारी संस्थाएं बेकार होती हैं और प्राइवेट संस्था बहुत अच्छी होती है, फिर तो इस देश में सरकार की भी जरूरत नहीं है। कह दीजिए कि प्राइवेट कंपनी का सीईओ बहुत परफॉर्मिंग है, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, हम लोग सीईओ का चुनाव किया करेंगे। लगातार जो कच्चे तेल की कीमत है वो कम हो रही है, और हमारी ही तेल कंपनियां दुनिया के 15 देशों में 30 रुपए प्रति लीटर जो है पेट्रोल बेच रही है। और जब हमने यह बात पूछा तो एक जो है समर्थक गुस्सा हो गया। हम उसको भक्त नहीं कहते हैं, भक्त क्यों कहेंगे? इससे भक्त और भगवान की बदनामी हो जाएगी, तो मैं उनको भक्त नहीं कहता हूं। ये जो समर्थक हैं ये गुस्सा हो गया और बोला पेट्रोल ही पियोगे क्या? हम बोले कि स्मृति ईरानी जब यूपीए के वक्त में बढ़े हुए पेट्रोल के दाम का विरोध करती थी, उस वक्त उनका नाश्ता पेट्रोल और डीजल से ही होता था क्या? आप ये सवाल लेकर के क्यों आते हैं, मोदी नहीं तो हु? मोदी नहीं तो हु ये कहां से आ गया? हर वक्त के दौर में ऐसा हुआ है, जब किसी प्रधानमंत्री ने परफॉर्म नहीं किया है, उसके कैबिनेट ने परफॉर्म नहीं किया है, उसकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने परफॉर्म नहीं किया है, तब जनता ने अपना एक नया विकल्प चुना है। हर वक्त ऐसा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग नेहरू जी के बाद ही पूछते नेहरू नहीं तो हु, इंदिरा जी के बाद पूछते इंदिरा नहीं तो हु। उस वक्त तो नहीं पूछ रहे थे, हु नहीं कर रहे थे। अभी ये हु क्यों कर रहे हैं? अभी हम ये हु इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लोकतंत्र का बेसिक चीज में भरोसा नहीं है। अब कई कई फोटो आप देखेंगे तो इनके समर्थक कहेंगे कि मोदी जी शेर हैं, होंगे, हम तो इंसान हैं। और आपने जो है, आपने कभी शेर को, किसी इंसान को गले में जंजीर बांध करके मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा है? ये काम भी इंसान ही करता है। आप इंसान हो जाइए और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप वो निभाइए, नहीं तो फिर इलेक्शन करने की क्या जरूरत थी? कह देते कि जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। इस सवाल का जवाब ये क्यों नहीं देते हैं कि 2 करोड़ नौकरी कहां है, कहां गया काला धन? लाल किला से खड़ा होकर के झूठ बोलते हैं। इनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। ये तो वही बात हो गई ना कि एक माँ ने जो है अपने बच्चे के लिए पतलून खरीद करके लाया, पतलून थोड़ा छोटा हो गया, बच्चा जब उसको पहना तो पता चला कि पतलून छोटी हो गई है। तो माँ जो है बच्चा को समझाने लगी, बेटा आजकल यही फैशन है, आमिर खान को नहीं देखे हो? मैंने धोती फटी हुई है तो धोती से जो है रुमाल बना करके आप उसके रुमाल होने के फायदे गिना रहे हैं। जो वादा आपने किया था वो तो नहीं हुआ, काले धन वापस नहीं आए, आतंकवाद की घटना नहीं रुकी। ये जो हो रहा है इसका मतलब यह है कि नोटबंदी विफल हुआ है। और जीएसटी की तो हालत पूछिए ही मत। जीएसटी की सफलता के बारे में यदि कोई आपको कहे कि नहीं सफल हो गया है, उसको पकड़ करके
किसी भी रैंडम बाजार में किसी दुकानदार के सामने खड़ा कर दीजिए, वो आदमी उस वक्त डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं दिखाने वाला है। किसी भी छोटे दुकानदार से जो है, छोटे व्यापारी से, छोटे उद्योगपति से आप उनका दर्द पूछ लीजिए। बेचारा मारवाड़ी लोग ट्रेडिशनली इनको वोट देता आया था, अब वो भी कह रहा है कि ठगा, मतलब व्यापार में हम दूसरे को बेवकूफ़ बनाते थे, ये जो है सरकार में हमको बेवकूफ़ बना दिया है। जीएसटी फूस, नोटबंदी फूस, 2 करोड़ नौकरी मिल रही है किसी को, 2 करोड़ नौकरी फूस। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम तरह तरह का योजना लागू कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि योजना क्या है, उसका डिटेल नहीं बताते हैं। और इन चीज़ों पे जब आप सवाल खड़ा करेंगे तो तुरंत कह दिया जाएगा कि पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान चले जाओ। मुझे पता ही नहीं था कि हम पाकिस्तानी हैं। ये सरकार आई है तो बहुत सारे लोगों को पता चला है कि अपने ही देश में उनको पाकिस्तानी साबित किया जा रहा है। मीडिया की हालत आप देख लीजिए, जो सवाल पूछता है उसको कहता है पहले चुप हो जाओ, नहीं मानता है तो कहता है ठीक है नौकरी से बाहर जाओ, तब भी नहीं मानता है, आकाश की तरह जो है यूट्यूब चैनल बना लेता है। आएगा किसी दिन आएगा लोकतंत्र का हिसाब लेने। ये बहुत गंभीर बात है। और ये कहा गया कि आप सरकार के प्रति हमलावर मत होइए, अगर हमला करते भी हैं तो प्रधानमंत्री का नाम मत लीजिए। हैरी पॉटर देखे हैं, वोल्डेमॉर्ट का नाम, क्या नाम था उसका, वोल्डेमॉर्ट ही नाम था ना, उसका नाम लेने से उसका ताकत बढ़ जाता था। ये प्रधानमंत्री नहीं है, वोल्डेमॉर्ट है। क्यों नाम नहीं ले सकते हैं? नो, आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। अब आप एक बात विचार करके बताइएगा कि गांधी जी के पास मोदी जी जाते हैं 2 तारीख को, अभी आएगा तो जाएंगे, माला चढ़ाने के लिए। अगर गांधी जी होते, और आप यदि आत्मा में भरोसा करते हैं और पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए, थोड़ी अपनी कल्पना शक्ति बढ़ाइए कि गांधी जी जो है उस समाधि में हैं, तो गांधी जी क्या सोचते हैं? अरे मूर्ख, हम देश के लिए सूट खोल दिए और तुम जो है देश बेचने के लिए सूट पहन लिए। यही सवाल है ना। गांधी जी तो सूट पहने हुए थे, बैरिस्टर थे, विदेश में जाकर के लॉ की पढ़ाई की थी। इनकी पढ़ाई के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इनकी डिग्री पे भी मैं सवाल नहीं खड़ा करूंगा। ये जो है सरकार में आकर के सूट पहन लिए। जिस तरीके से वननेस लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है इन द नेम ऑफ इंडियन कल्चर, ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर कभी भी नहीं रहा है। इस देश में राम भी अलग अलग रहे हैं, तुलसी के राम, कबीर के राम, रहीम के राम, अलग अलग तरीके के राम रहे हैं। और ये जो हमारी विविधता है, इस विविधता को खत्म करके दरअसल ये राम के नाम पर नाथूराम की संस्कृति हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करने आया हूं कि मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, आप भी बोलिए। मैं जो कहता हूं यह जरूरी नहीं है कि आप हर बात से सहमत हो जाइए, लेकिन मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके इस असहमत होने के अधिकार के साथ खड़ा रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।